तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आप कमेंट करते हो और उसके आधार पर मैं आपको वीडियो बना करके देता हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको इजी तरीके से देने की कोशिश करता हूं। हमारे एक नए सब्सक्राइबर मित्र हैं, मेरे पुराने वीडियोस देख करके उन्होंने मेरे एक रिसेंट वीडियो पर कमेंट करा था कि सर मैं अपनी गाड़ी सीधी नहीं चला पा रहा हूँ। मेरे को 10 से 12 दिन हो गए अपनी गाड़ी को सीखते हुए, लेकिन मेरी गाड़ी सीधी नहीं चलती। दोस्तों ये नए ड्राइवर्स के साथ होता ही है। नए ड्राइवर्स अक्सर ही कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो गाड़ी सीधी नहीं चला पाते, और वो क्या गलतियां हैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, और उनका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि जो गलतियां करते हैं उसको कैसे ठीक करें। आसान है, कोई टफ टास्क नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि टफ है, लेकिन इतना टफ होता नहीं है। जब आप डेली रूटीन में गाड़ी चलाने लगते हो ना, तो सब कुछ आसान लगने लगता है। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी। और दोस्तों ये जो गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी दाएं और बाएं जाती, सीधी नहीं चलती, बहुत गंभीर हो सकती है जब आप ट्रैफिक में हो या फिर हाईवे पे चल रहे हो। ये गलतियां आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सामने कोई गाड़ी है, आजू बाजू में कोई गाड़ी है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये मिस्टेक आप करते हो तो बिल्कुल भी मत करो, अभी से अवॉइड करो। गाड़ी स्ट्रेट चलेगी तभी आप कॉन्फिडेंटली अपनी गाड़ी चला पाओगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं और उनका सोल्यूशन क्या क्या है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी गाड़ी में थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहता हूं। उसके लिए मैं अपनी गाड़ी में यूज करने वाला हूं इन्वॉल्व का एलिमेंट्स अर्थ कार परफ्यूम। बहुत ही प्रीमियम क्लास का परफ्यूम है दोस्तों। बिल्कुल गाड़ी में ऐसा एहसास कराता है आप नेचुरल वादियों में चल रहे हो। जैसे अभी आप सभी लोग जानते हो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो परफ्यूम ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी में बिल्कुल भी गर्मी का एहसास ना हो। एसी तो काफी हद तक आपकी गाड़ी को ठंडा करता है, लेकिन फ्रेशनेस आपको इस परफ्यूम से मिलेगी। तो करना कुछ नहीं है, बस ढक्कन खोलो और 2 स्प्रे कर दो ये कार्ड पर, बस आपकी गाड़ी एकदम रिफ्रेश हो जाएगी। मेरी गाड़ी तो एकदम रिफ्रेश हो गई। आपको भी परफ्यूम इस गर्मी जरूर ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दे दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। और यही परफ्यूम आपको 10 मिनट में चाहिए तो जेप्टो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी जाकर के चेकआउट करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नए ड्राइवर्स गाड़ी सीधी नहीं चला पाते हैं, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से 5 जो हर ड्राइवर गलती करता है, वो 5 रीजन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहला रीजन, स्टीयरिंग को अच्छे से नहीं समझ पाना। मतलब कि स्टीयरिंग को कंट्रोल करने का तरीका उनका गलत है, जिससे आपकी गाड़ी लेफ्ट या फिर राइट की ओर जाती है। नए ड्राइवर्स क्या करते हैं, देखो मैं आपको गाड़ी चला करके बताता हूं। जैसे चलाई, अब उनको अंदाजा ही नहीं स्टीयरिंग कितना टाइट पकड़ना है, कितना लूज पकड़ना है। अब क्या करते हैं, कहीं पर भी पकड़ लेते हैं और स्टीयरिंग इतना टाइट पकड़ते हैं जिसकी वजह से गाड़ी लेफ्ट या फिर राइट की ओर मूव होती है। अब जैसे मैं हूं, मेरे को तो आदत है, मतलब नॉर्मल मेरे को गाड़ी चलाने की आदत है, तो मेरे से लेफ्ट और राइट नहीं होगी। लेकिन नए ड्राइवर्स क्या घबराहट में कहीं पर भी पकड़ लेंगे और अच्छे टाइट से स्टीयरिंग ऐसे पकड़ेंगे। यहाँ पकड़ लिया, यहाँ ऊपर पकड़ लिया, नीचे पकड़ लिया, जिससे गाड़ी को बस ये लेफ्ट और राइट करते रहते हैं। अब ये सबसे खतरनाक होता है। आपको करना कुछ नहीं है। अब होता क्या है, इसमें टाइट से आपने पकड़ लिया, आपकी बॉडी ऐसी मोमेंटम में आ रही है। अब मोमेंटम में आ रही तो स्टीयरिंग भी मोमेंटम में आएगा, जिससे आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट होगी। तो ये चीज नहीं करना। आपको क्या होना है, रिलैक्स अपनी सीट पे बैठना है और बस 10 और 2 की पोजीशन पे पकड़ो और एकदम हल्के हाथों से एकदम रिलैक्स, बस हल्के से। हल्की सी गाड़ी काटना है, बस हल्का सा काट लो। वापस सीधी करनी है, सीधी कर लो। बस ये सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों। आपको बस हल्के हाथों से स्टीयरिंग पकड़ना है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा रीजन था और ये मेन रीजन था, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यही है कि नए ड्राइवर्स एकदम बोनट को देखते हैं या फिर रोड के नजदीक देखते हैं ताकि वो लाइन मिला सके। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है, आप बोनट को देख रहे हो ना, अगर आप बोनट को देख रहे हो तो आपको रोड का अंदाजा नहीं रहेगा। आपकी गाड़ी या तो बहुत ज्यादा लेफ्ट हो जाएगी फिर उसको सीधी करोगे, या तो बहुत ज्यादा राइट हो जाएगी फिर उसको सीधी करोगे। आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज, आप जितना दूरी पर हो सकता है उतनी दूरी पर देखो। अब जैसे मैं हूं, मैं जितना हो सकता है उतनी दूरी पर देखता हूं ताकि मेरे को आगे जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी चीज हो रही है, वो मुझे क्लियर दिखती रहे। मैं यहां से यू टर्न लेता हूं, फिर आपको प्रॉपर समझाता हूं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो पूरा रोड खाली है, कुछ गाड़ियां हैं। अब मैं यहाँ नजदीक देखूंगा ना तो मेरी गाड़ी मेरे से भी लेफ्ट और राइट होगी, तो वो नहीं करना है आपको। जितना हो सके उतना दूरी पर देखो, ध्यान आपको चारों ओर रखना है।
जितना हो सके देखो। उससे क्या रहेगा, आप लाइन मिलाने में नहीं रहोगे और आपको स्ट्रेट दिख रहा है ना, तो स्टीयरिंग भी आपका अपने हाथों का मूवमेंट वैसा रहेगा, ऑटोमेटिकली वैसा रहेगा। आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट देखना है दूरी पर। आगे आपको टर्न दिख रहा है तो वहां पे जरूर नजर देना। ऐसा नहीं कि आप सीधे देख रहे हो, आपको लेफ्ट में मुड़ना है और आप बस चले जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखना पड़ेगी। अगर स्ट्रेट चलाना है तो आप जितना हो उतना दूरी पर देखो। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा दूरी पर देख रहा हूँ, मेरे को गाड़ियां आने जाने वाली या दूर से जो लेफ्ट और राइट आने वाली सब दिख रही, रोड की कंडीशन भी दिख रही है। और दूर देखूंगा ना तो मेरे को पास का भी ध्यान रहेगा, क्योंकि आंखों का आई व्यू ऐसा रहता है कि पास में भी जो चीजें रहती है ना उस पर ध्यान रहता है आपका, भले आप दूर देखो। तो ये चीज भी है, आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है जिससे आपकी गाड़ी सीधी चले। अब दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, सिटिंग पोजीशन गलत होना। अब नए ड्राइवर्स को तो नहीं पता होता है कि सिटिंग पोजीशन होनी कैसी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पीछे कर लेते हैं या फिर नीचे कर लेते हैं, या फिर ये जो इंक्लाइंड है इसको ज्यादा पीछे कर लेते हैं, जिससे सामने की विजिबिलिटी कम हो जाती है और ऐसा मोमेंटम ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रहता और जिससे आपकी गाड़ी लेफ्ट और या फिर राइट की ओर मूव होती रहती है। तो वो चीज भी आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको एक चीज बताऊं। आप जब भी ड्राइविंग करने वाले हो तो सीट पे बैठोगे, आप सीट पे बैठोगे, आपकी हाइट के हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना है सीट। कई गाड़ियों में सीट ऊपर नीचे करने का नहीं आता है, तो वहां पे आप नीचे पिलो रख लो या कुछ भी ऐसा कपड़ा रख लो जिससे आपकी हाइट थोड़ी सी ऊंची हो जाए। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखना चाहिए। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि आपको बोनट दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में 90% गाड़ियों में बोनट दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ कम गाड़ियों में बोनट दिखता है। तो बोनट देखने की कोशिश मत करो। आपको बस ये है कि विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं, आपको इधर कॉर्नर का कुछ दिख रहा है कि नहीं, सामने प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, बस ये देखो। रही बात स्टीयरिंग से दूरी की, तो स्टीयरिंग से दूरी का एक फॉर्मूला होता है। आप ये जो पाम है ना, स्टीयरिंग के 12 o'clock पर रखो और इस कंडीशन में आपके जो हाथ है ना एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे कि मेरे हाथ पूरे स्ट्रेट है। तो ये पोजीशन सबसे बेस्ट है। इस पोजीशन में आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी और स्टीयरिंग पर कमांड भी अच्छी रहेगी, जिससे आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट मूव नहीं होगी। अब दोस्तों चौथा सबसे बड़ा रीजन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आप नए ड्राइवर हो तो आप में आत्मविश्वास की कमी रहती है और अनुभव की भी कमी रहती है। आपको नहीं पता कि मुझे कैसे ऑपरेट करना है गाड़ी, तो वहां पे आपको कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना है। वहां पे आपको सिंपल सी एक चीज करना है, जितना हो सके उतना आप हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकलने की कोशिश करो, या फिर आपके पास में घर के पास में खाली रोड रहता है, अर्ली मॉर्निंग पूरे रोड खाली रहते हैं, आप सीधे चलाने की कोशिश करो। 30 से 40 मिनट या 20 से 25 मिनट 30 मिनट आप गाड़ी चलाओ डेली, तो आपको आइडिया हो जाएगा और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। अब पांचवी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं नए ड्राइवर्स, जबरदस्ती के क्लच दबाना, जबरदस्ती की रेस देना, जबरदस्ती की ब्रेक दबाना। इसमें क्या होता है, आप नए ड्राइवर हो, आपको सारी चीजें एक साथ करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। वहां पे आप फुट मूवमेंट्स ज्यादा ऑपरेट करोगे ना तो आपकी गाड़ी सीधी सी बात है लेफ्ट और राइट जाएगी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पूरा पैरों की तरफ चला गया, फुट मूवमेंट की तरफ चला गया, जिससे आप स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपकी गाड़ी कभी तो लेफ्ट जा रही, फिर ध्यान आता सीधी करना है, फिर राइट जा रही, फिर ध्यान आता वापस सीधी करना है। तो ये चीज नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से फुट पेडल्स यूज करना है। अब कैसे यूज करना है, सिंपल सी चीज है। फर्स्ट गियर लगाओगे, क्लच से पैर हटाओगे, गाड़ी मोमेंटम में आ जाएगी, रेस दोगे। जब तक सेकंड गियर की जरूरत नहीं है, सेकंड गियर के लिए क्लच मत दबाओ। जैसे ही आपकी गाड़ी सेकंड गियर के हिसाब से आती है, आप सेकंड गियर में जाओ, क्लच रिलीज करो और वापस से मोमेंटम अपनी गाड़ी का ले आओ। जब तक ब्रेक बिल्कुल मत दबाना जब तक उसकी जरूरत ना पड़े, और क्लच भी जब तक जरूरत ना पड़े बिल्कुल मत दबाना, जिससे आपका कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ेगा। जब आप एक नए ड्राइवर हो, एक्सपीरियंस ड्राइवर हो जाते हो, आपको अनुभव हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होती, सारी चीज आप आसानी से एक साथ कर लेते हो, एक समय पर कर लेते हो। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये 5 बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी सीधी नहीं चलती और ये बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। इसलिए ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लो और इनको रट लो और इनकी प्रैक्टिस करो, जिससे आप अपनी गाड़ी को स्ट्रेट चला पाओ। आज का टॉपिक पूरा गाड़ी स्ट्रेट कैसे चलाएं उसके ऊपर था। आई होप ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखोगे और जो गलती करते थे वो गलती अब नहीं करोगे। सॉल्यूशन भी मैंने आज के वीडियो में बताया, फॉलो करो। कम से कम 25 से 30 मिनट आप डेली गाड़ी चलाओ, खाली रोड पे गाड़ी चलाओ, एक्सपीरियंस आएगा, आप अपने आप कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर लोगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। वीडियो को लेकर के कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है।
ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है आप कमेंट करो, मैं उसका सिंपल सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।